श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक में कर्म, विकर्म एवं अकर्म के बोधव्य स्वरूप को भगवान बता रहे हैं। कर्म है जिसे पूर्व श्लोक में कर्म और विकर्म इन दो विभागों में विभक्त करके बताया गया था। कर्म कहा गया था शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति को, और शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति है विकर्म 17वें श्लोक में। लेकिन 18वें श्लोक में कर्म पदार्थ है शास्त्रीय अशास्त्रीय उभयात्मक प्रवृत्ति मात्र कर्म कहलाता है। यानी कर्म और विकर्म दोनों भी कर्म शब्द से ग्राह्य है। और अकर्म है जो अकर्म पदार्थ ही है, पूर्व में कर्माभाव। तो कर्मण्य कर्मय पश्चेद अकर्मणि च कर्मय, ये जो पूर्वार्ध है, इस पूर्वार्ध में कर्मा कर्म और विकर्म के दो स्वरूप बताए गए हैं। एक मूढ़ व्यक्ति के दृष्टि से, अविवेकी की दृष्टि से कर्मा कर्म और विकर्म का स्वरूप, और विवेकी के दृष्टि में कर्म अकर्म और विकर्म का स्वरूप। ऐसे दो प्रकार का स्वरूप है। जैसे व्यावहारिक रज्जु सर्पादि के विषय में दो दृष्टियां होती हैं, भ्रांत पुरुष की दृष्टि, विवेकी पुरुष की दृष्टि। भ्रांत पुरुष की दृष्टि में रज्जु पर सर्प विद्यमान है, वास्तविक है, और विवेकी के दृष्टि में वहां पर सर्प है ही नहीं, रज्जु ही रज्जु है। तो ये दो दृष्टि हो गई उसी सर्प को देखने की। वहां सर्प, विवेकी सर्पत्वाभाव देख रहा है और अविवेकी सर्पत्व को देख रहा है। इदम पदार्थ में पूर्ववर्ती जो एक रज्जु का सामान्य स्वरूप है, इदम स्वरूप, यह करके उसमें अविवेकी को सर्पत्व भास रहा है और विवेकी को सर्पत्वाभाव भास रहा है। ये दो दृष्टियां हैं। ऐसे ही स्वरूप विषयक अविद्या से युक्त बुद्धि है जिसकी, जिसे आत्मानात्म विवेक नहीं है, और उस अविद्या का कार्य अविद्या शब्दित अनात्मा कार्यक्रम संघात का अन्योन्याध्यास धर्मी अध्यास भी है और धर्माध्यास भी है। अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मा में स्वरूप अध्यास भी जिसके बुद्धि में है, और संसर्गाध्यास भी जिसके बुद्धि में है। आत्मा का संसर्गाध्यास मात्र जिसके बुद्धि में है अनात्मा के साथ, और अनात्मा कार्यक्रम संघात के जो धर्म है क्रियादि, उनका निष्क्रिय आत्मा में भी
आरोप है। धर्मी का संसर्ग अध्यास होने के कारण धर्म का भी एक दूसरे के अध्यारोप हुआ है। अनात्मा कार्यक्रम संघात का व्यापार जो कर्म विकर्म शब्दित है उसका अध्यारोप आत्मा में हुआ है और आत्मा के निष्क्रियत्व का अध्यारोप अनात्मा कार्यक्रम संघात में है। और आत्मा सत्य है, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु के अनुसार अबाधित है, तो आत्मा के सत्यत्व धर्म का भी अध्यारोप अनात्मा कार्यक्रम संघात और उसके धर्म में भी हुआ है सत्यत्व, इसलिए सत्य भास रहे हैं। तो ये अन्योन्याध्यास भी जिसके बुद्धि में है, धर्मी अध्यास तथा धर्माध्यास, ऐसा भ्रांत व्यक्ति देखता है कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो शास्त्र सम्मत व्यापार कर्म शब्दित है पूर्व श्लोक में, शास्त्र विरुद्ध व्यापार विकर्म शब्दित है, उसे जब कार्यक्रम संघात के द्वारा होता हुआ देखता है तो व्यवहार अवस्था में मान लेता है कि कर्म हो रहा है और उस कार्यक्रम संघात में आत्मा का जिस संसर्गाध्यास है तो मान लेता है कि आत्मा ही कर रहा है, स्वयं भी अपने आप को कर्ता मान लेता है। और ऐसे सामने वाले किसी अन्य कार्यक्रम संघात के द्वारा भी कोई व्यापार हो रहा है तो उस कार्यक्रम संघात उपाधिक जो आत्मा है वह विवेकी होने से उसका कार्यक्रम संघात के साथ संसर्गाध्यास नहीं रहेगा। लेकिन अविवेकी जब देखेगा तो जैसे अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात से संश्लिष्ट मान करके कार्यक्रम संघात के धर्म प्रवृत्ति दो प्रकार की से युक्त समझ रहा है, ऐसे ही विवेकी को भी जिसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माध्यास नहीं है, संसर्गाध्यास नहीं है, उसके दृष्टि में कार्यक्रम संघात का जो उसके व्यापार हो रहा है उस समय भी वह अक्रिय ही है और वो अपने आप को अपने इस कार्यक्रम संघात में भी और क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत के अनुसार सर्व क्षेत्र शब्दित समस्त कार्यक्रम संघातों में जो समस्त बुद्धिवृत्तियों का साक्षी है अंतर्यामी, उस रूप में अनुभव कर रहा है, वह उसका भी आत्मा है, केवल अपना ही इसी कार्यक्रम संघात का साक्षी मात्र अनुभव नहीं करेगा। वो ये अनुभव करेगा कि जैसे इस कार्यक्रम संघात के साथ मेरा संसर्ग नहीं है, सामने वाले कार्यक्रम संघात के साथ भी कोई संसर्ग नहीं है, तो किसी भी उपाधि का समष्टि वेष्टि कोई भी व्यापार से मैं असंश्लिष्ट ही हूं। आत्मा अक्रिय ही है, निष्क्रिय ही है, अकर्ता ही है और केवल इसी उपाधि में नहीं सभी उपाधि में एक आत्मा है और वह एक आत्मा अकर्ता ही है, इसलिए उसमें कर्मत्वाभाव ही है, अकर्म ही है, कर्म नहीं है, कर्माभाव ही है। तो सभी और तो एक आत्मा का अनात्मा के साथ संसर्गाध्यास जिसके दृष्टि में है उसे सभी उपाधि में आत्माएं अलग अलग दिखेगी और आत्मा में ही उस उपाधि के धर्म कर्मों का अध्यारोप करेगा।
उस अध्यारोप का निषेध श्रुति कर रही है। जैसे अस्थूलम अण अणु इत्यादि से शरीरादिगत स्थूलत्वादि धर्मों का निषेध करके निर्विशेष आत्म तत्व को बताया जा रहा है। ऐसे मूढ़ दृष्टि से अध्यारोपित जो क्षर पुरुष शब्दित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और अक्षर पुरुष शब्दित जो अविद्या कारण शरीर, उनके धर्मों का अध्यारोप मूढ़ दृष्टि के द्वारा किया गया है आत्मा में, उसका निषेध अपवाद यहां एक प्रकार से तत्व ज्ञान से किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत, मूढ़ दृष्टि से आत्मा में अध्यारोपित जो कार्यक्रम संघात का व्यापार रूपी कर्म है, कर्म और विकर्म, उसे तत्वतः जो कर्माभाव रूप देख रहा है। आत्मा में उस समय भी कोई कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा परमार्थ है सत्ता वाला और अनात्मा कार्यक्रम संघात व्यावहारिक अवस्था वाला है। अलग अलग दो सत्ता वाले पदार्थों का आपस में वास्तविक संबंध नहीं होता। इसलिए वस्तुतः जो परमार्थ सत्ता वाला आत्मा है उसमें उस समय भी कर्माभाव ही है। ऐसा तत्व दृष्टि से यह पश्येत यानी यह पश्यति सपश्यति, भगवान ने कहा कि वह वास्तविक दृष्टा है, वह मनुष्यसु बुद्धिमान, मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, जो ऐसा देख रहा है कार्यक्रम संघातों के सक्रिय अवस्था में भी वस्तुतः आत्मा निष्क्रिय ही है, उसमें कोई कर्म नहीं है। और मूढ़ व्यक्ति जो है उसके दृष्टि में जो अकर्म अवस्था है वह अकर्म अवस्था है मूढ़ व्यक्ति के लिए। जब मूढ़ व्यक्ति तो संसर्ग अध्यास आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ होने के कारण कार्यक्रम संघात रूप ही आत्मा को समझ करके, जब कार्यक्रम संघात कर्म विकर्म शब्दित व्यापार से रहित होकर के तुष्णिम भाव स्थिति में रहता है, उस समय मूढ़ दृष्टि के अनुसार अकर्म अवस्था है, कर्माभाव है। लेकिन वस्तुतः वह उसका अकर्म भी कर्म है तत्वज्ञ के दृष्टि में। वह अकर्म भी कर्म इसलिए है कि कर्मत्व का प्रयोजक जो है कर्तृत्व अभिमान कारकत्व, उसका वो तुष्णिम भाव कर्ता के अधीन है। वो ये अभिमान करता कि इस समय मैं सभी कार्यक्रम संघातों के व्यापारों को समेट करके शांत बैठा हूं। तो ये जो अभिमान है यही कर्तापना का अभिमान है, उस तुष्णिम भाव का ही कर्ता बन करके बैठा हुआ। और इस तुष्णिम भाव के कर्तापना के अभिमान से प्रयुक्त तुष्णिम भाव होने के कारण जैसे उभय प्रकार का व्यापार कर्तृधीन है, ऐसे वो तुष्णिम भाव भी उसका कर्तृधीन होने के कारण वह कर्म ही है, अकर्म भी कर्म है। मूढ़ दृष्टि जिसे अकर्म समझता है तत्वज्ञ उसे भी कर्म समझता है, और मूढ़ दृष्टि जिसे कर्म समझता है तत्वज्ञ के दृष्टि में वह
आत्मा के दृष्टि से जब देखता है तो अकर्म है, यानी कर्माभाव है। वस्तुतः आत्मा में कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार ये पूर्वार्ध में कर्मा कर्म का यथार्थ स्वरूप बताया और आत्मा अक्रिय ही है, कार्यक्रम संघात सक्रिय ही है। वो तूष्णीम भाव में रहेगा तब भी वो कर्म ही है। ये कर्मा कर्म का स्वरूप है। चेतन अधिष्ठित प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत है, कार्यक्रम संघात है, वह कभी अकर्म हो नहीं सकता। उसमें कर्मत्व ही रहेगा। अकर्म जो है यानी क्रिया निष्क्रिय जो है वो आत्मा ही है। वो आत्मा हमेशा निष्क्रिय ही है और कार्यक्रम संघात हमेशा सक्रिय ही है। ये दो दृष्टि बताई। तो इस प्रकार, और यह दृष्टि जिसे प्राप्त है आत्मानात्म विवेक, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, वही समाहित है, वही समस्त कर्मों का संपादक है। का मतलब समस्त कर्मों का फल उसके इस तत्व ज्ञान के फल में समाहित है, इसलिए उसे समस्त कर्मकृत कहा जा रहा है। समस्त कर्म जो होता है उसका प्रयोजन है मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक, ये कर्म का प्रयोजन है। और इस प्रकार का जो कर्म का फल है वह इसी आत्मानात्म विवेक के फलभूत आत्मानंद का एक अंश है। तो एक अंश होने के कारण निरतिशय आनंद में वो सारा सातिशय आनंद समाविष्ट है, निहित है। इसलिए उसे कहा जाता है सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय जो आत्मानंद है, वह जिसे उपलब्ध है उसे जो परिच्छिन्न उदक है, छोटे छोटे तालाब स्थानीय कर्म का आनंदभूत, उसे मानुष्यानंद भी प्राप्त है, गंधर्वानंद भी प्राप्त है, देवानंद भी प्राप्त है, बृहस्पत्यानंद भी प्राप्त है, विराट का आनंद भी और हिरण्यगर्भ का भी आनंद प्राप्त होने से फल आया तो माना जाता है फिर साधन भी समाविष्ट हो गया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के फल में सभी अन्य साधनों का फल समाविष्ट होने के कारण माना जाता है कि ब्रह्मज्ञानी ने समस्त साधनों का संपादन किया। इस अभिप्राय से सबुद्धिमान मनुष्य सुसयुक्त कृष्ण कर्म कृत इत्यादि उत्तरार्ध से आत्मानात्म विवेक रूपी तत्व ज्ञान की प्रशंसा भगवान ने किया। और इस श्लोक का जो शब्दार्थ है भाष्कर भगवान ने बताया हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो शब्दार्थ बताया गया इस पर आक्षेप किया जा रहा है और उसका निराकरण सिद्धांति करेंगे। तो फिर जो बताया गया वह अर्थ निश्चित हो जाएगा। जो संशय आएगा, शंका होगी प्रदर्शित अर्थ में, उसका निराकरण करना होगा। यही व्याख्यान का प्रकार होता है। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। तो चार कृत्य इस श्लोक के विषय में संपन्न हो गए। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना। अब आक्षेपस्य समाधानम रूपी जो पंचम पदार्थ कृत्य है व्याख्यान का, उसे संपन्न कर रहे हैं। ननु 18वें श्लोक का
जो भाष्य है उसमें जो प्रथम ननु शब्द आ रहा है, ननु किम इत्यादि, यहां से हम लोगों को आगे चलना है। 115 नंबर पृष्ठ में अंतिम प्यारा भाष्य में ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते, कहते हैं ऐसी विरोधी बात क्यों कर रहे हैं भगवान। कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म देखना ये तो विरोध है। अंधकार को प्रकाश, प्रकाश को अंधकार देखने की तरह है। कर्म कर्म है, अकर्म अकर्म है, ऐसा देखना तो माना जाएगा ठीक दर्शन माना जाएगा, सम्यक दर्शन माना जाएगा। और कर्म को अकर्म देखना, अकर्म को कर्म देखना तो एक प्रकार से भ्रांति है, विपरीत ज्ञान है, और ये विरुद्ध कथन भगवान कर रहे हैं। और फिर ऐसा दर्शन करने वाले को, कर्म को अकर्म देखने वाले को, अकर्म को कर्म देखने वाले को भगवान कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान है। ये कुछ विरोधी बात प्रतीत होती है। ये कहा जा रहा है कि ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते, उच्यते का करता है भगवता कृष्णेन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी विरोधी बात, अनुभव विरोधी बात क्यों कह रहे हैं। तो कैसे, तो यही कहा जा रहा है कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत इति और अकर्मणि च कर्म इति, कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन रूपी विरोधी अर्थ का कथन कैसे कर रहे हैं। तो मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि में कर्म कर्म ही है, अकर्म अकर्म ही है। ये कह रहा है कि नहीं, कर्म अकर्म स्यात्, जो कर्म है वह विचार से अकर्म नहीं हो सकता, कर्म कर्म ही रहेगा। और अकर्म वा कर्म नहीं भवति, ऐसा लगाना, अकर्म कर्म नहीं हो सकता। तत्र विरुद्धम कथम पश्येत् द्रष्टा, तो तत्र यानी कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में कर्म दर्शन जो प्रामाणिक दृष्टा है, प्रमाण से कैसे हो पाएगा। यह एक प्रकार से व्यावहारिक अवस्था में व्यावहारिक प्रमाणों को ही प्रमाण मानने वाले जो है उनका ये आक्षेप हुआ। प्रमाण दो प्रकार के हैं ना, कुल 6 प्रमाण हैं वेदांत में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इनमें से शब्द विशेष जो वेदों का ज्ञान कांड है, उपनिषद है, जिसे वेदांत कहा जाता है, वो है तत्वावेदक प्रमाण। और उससे अतिरिक्त बाकी शब्द वेदांत से अतिरिक्त और प्रत्यक्षादि 5 प्रमाण, वेदों का कर्मकांड भी वह व्यावहारिक प्रमाण है। केवल उपनिषदें ही तत्वावेदक प्रमाण कहलाती हैं। तो शब्द प्रमाण में 2 विभाग करना, एक ज्ञान कांड, कर्मकांड। तो कर्मकांड तथा कर्मकांड मूलक जो स्मृति रूप शब्द प्रमाण, वो भी व्यावहारिक प्रमाण है। और ज्ञान कांड तथा ज्ञान कांड मूलक जो स्मृति, वो है तत्वावेदक प्रमाण। और बाकी प्रत्यक्षादि 5 प्रमाण भी व्यावहारिक प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से
कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है वह कर्म कहलाता है। क्रियते यत्तत् कर्म इस व्युत्पत्ति के अनुसार। और कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था अकर्म कहलाती है। व्यावहारिक प्रमाण के दृष्टि से यही प्रमेय है। कार्यक्रम संघात की तुष्णिम भाव अवस्था अकर्म है और कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था कर्म है। इसे माना जाता है व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध अर्थ। तो व्यावहारिक प्रमाण से कर्म कर्म ही है। कार्यक्रम संघात की व्यापार अवस्था वो कर्म ही कहलाएगी, वो अकर्मणी होगी। और तुष्णिम भाव अवस्था को व्यवहार अवस्था में कार्यक्रम संघात के अकर्म ही कहा जाएगा, वो कर्म नहीं हो सकता। इसलिए व्यावहारिक प्रमाण मात्र में और व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा प्रदर्शित व्यावहारिक प्रमेय मात्र में जिसके बुद्धि का विचरण होता है, ऐसा व्यावहारिक जो प्रमाता है उसे यह विरोधी ही अर्थ लगेगा। इसलिए उसने यह आक्षेप किया जिसके दृष्टि में प्रमाण प्रमाता प्रमेय यह त्रिपुटी विद्यमान है। और तत्वावेदक प्रमाण की दृष्टि में तो एक निष्क्रियम निष्कलम निरंजनम इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया जो अद्वैत निर्विकार चेतन है वही एक वस्तु है। और बाकी तो सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल के तरह अध्यस्त है और अध्यस्त की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं हुआ करती। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो प्रतीति मात्र है। ऐसे व्यावहारिक प्रमाण, व्यावहारिक प्रमाता, व्यावहारिक प्रमेय और व्यावहारिक प्रमिति, ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमिति प्रमेय रूप विभाग है, ये तत्वज्ञ के दृष्टि में तो रस्सी में कल्पित सर्प के तरह प्रतीति मात्र है, प्रातिभाषिक है। तो जैसे रस्सी का जिसे यथार्थ बोध है उसके दृष्टि में सर्प है ही नहीं, ऐसे ही विवेकी की दृष्टि में तो एक चेतन आत्मा ही है और ये है तो व्यावहारिक है का मतलब प्रातिभाषिक है। तो उसे जो है बिल्कुल अलग अलग देख रहा है, वो दो अलग अलग सत्ता वाला। तो एक सूर्य किरणों में जल नहीं है ऐसा कहने वाला, हरिण की दृष्टि में जो जल दिख रहा है मृगतृष्णि का शब्दित, वो हरिण को यदि कोई कहे कि ये जल नहीं है सूर्य किरण है तो उसे उत्पटांग लगेगा। वैसा ही यहां पर एक प्रकार से हरिण की दृष्टि जिसके पास है वही दृष्टि लेकर के व्यावहारिक दृष्टि से यह आक्षेप हुआ। इसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं तत्व दृष्टि से, और उसमें भी कर्मणि अकर्म यह पश्चेत में और अकर्मणि च कर्म यह में जो सप्तम्यंत दो पद है ना, एक कर्मणि अकर्मणि, प्रथम पाद में भी एक सप्तम्यंत है कर्मणि पद और द्वितीय पाद में सप्तम्यंत है अकर्मणि पद। ये जो सप्तमी प्रत्यय है वो कई अर्थों में होती है। सप्तमी प्रत्यय कई अर्थों में होता है, उसमें विषय सप्तमी, अधिकरण सप्तमी और सती सप्तमी और सामिप्य अर्थ में सप्तमी, ऐसे कई एक सप्तमी के अर्थ होते हैं।
निमित्त सप्तमी। तो आक्षेप हुआ एक प्रकार से अधिकरण सप्तमी मान करके। जैसे व्यावहारिक अवस्था में घड़े में पानी है तो घड़ा अधिकरण है, पानी आधार है और पानी आधेय है। ऐसे सप्तमी को आधार अर्थ में मान करके और प्रथमांत पद जो अकर्म और कर्म है उसे आधेय मान करके आक्षेप हुआ, आधार आधेय भाव को लेकर के। तो कर्म और अकर्म इन दोनों का आधार आधेय भाव नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो सिद्धांती समाधान कर रहे हैं विषय सप्तमी मान करके। ये विषय सप्तमी है कर्मणि, और अकर्म कर्म के विषय में अकर्म देखना। पूर्ववर्ती पदार्थ विषय है, इदम है, यह विषय होता है। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयनो, तो विषय सप्तमी है कर्मणि और अकर्मणि में। तो कर्म रूपी जो विषय है उसे यानी मूढ़ दृष्टि व्यक्ति में जो कर्माकार दृष्टि है, कर्म विषयनी दृष्टि है, तत्वज्ञ की उसी विषय में अकर्म दृष्टि है। जैसे जिस इदम पदार्थ के विषय में भ्रांत व्यक्ति में सर्प विषय बुद्धि है, इदम विषय को सर्प देख रहा है, और विवेकी उसी इदम पदार्थ को, इदम पदार्थ के विषय में उसकी दृष्टि है, ज्ञान है रज्जु, ये रज्जु है करके। ऐसे विषय सप्तमी है, और विषय सप्तमी मान करके ये समाधान सिद्धांती कर रहे हैं। यहां पर भी समाधान भाष्य ननु से प्रारंभ हो रहा, लेकिन ननु का अर्थ यहां प्रश्न या शंका नहीं करना, समझना। वो समाधान अर्थ में ननु है। ननु निपात है, उसके कई अर्थ होते हैं, निपाता नाम अनेकार्थत्वात्। तो पूर्व वाक्य में जो आक्षेप वाक्य में ननु आया वो तो आक्षेप अर्थ में है, प्रश्न अर्थ में है, लेकिन यहां पर ननु प्रश्न अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ निराकरण होगा, निषेध अर्थ में मान सकता है। न ये होता है ना समाधान भाष्य के प्रारंभ में, परिहार भाष्य के प्रारंभ में आक्षेप का परिहार करने के लिए न का प्रयोग करता है ना। तो निषेधार्थक न के अर्थ में यहां पर ननु है, इसलिए ननु का अर्थ निकलेगा न, यानी जो आपको कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस श्लोक के पूर्वार्ध में विरोध प्रतीत हो रहा है, वह विरोध हमारे दृष्टि में नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्ष के आक्षेप का निराकरण, परिहार ननु का अर्थ है। आगे है कि अकर्म एव परमार्थतः सत कर्मवत अवभासते मूढ़ दृष्टे लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत तत्र यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। मूढ़ दृष्टि जो लोक है, लोक शब्द से लेला लौकिक प्रमाण में ही और लौकिक प्रमाण
के विषय में ही विचरण करती है जिनकी बुद्धि, ऐसे लोगों को लोक शब्द से लेना। लौकिक प्रमाण यानी व्यावहारिक प्रमाण हो गए तत्वावेदक प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण, यानी वेदांत का संस्कार जिनको नहीं है, ऐसे आपके उसमें वैशेषिक भी आ गए, नास्तिक 6 दर्शन तो आ ही जाएंगे, लेकिन वैशेषिक भी नैयायिक भी जिनके दृष्टि में कर्ता ही आत्मा है, अनेक आत्मा है, और ये मीमांसक भी कर्ता भोक्ता ही आत्मा को मानता है, और योगी के दृष्टि में तो आत्मा अकर्ता है, प्रकृति कर्त्री है, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उनके दृष्टि में भी असंग होने पर भी आत्मा अनेक है, लेकिन आत्मा एक है कि अनेक है ये शास्त्रार्थ यहाँ नहीं है। यहाँ तो है कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म दर्शन देखना, तो वो आत्मा में कर्म नहीं देखेंगे योगी और सांख्य। इसलिए ये बाकी 3 वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक और आपके नास्तिक सभी 9 दर्शनकार, तो इनके दृष्टि में ये है एक प्रकार से लौकिक मूढ़ दृष्टि लोक शब्द से ग्राह्य, जो आत्मा को मान रहे हैं कर्ता, वे हैं मूढ़ दृष्टि लोक। और उनके दृष्टि में क्या है तो कहते हैं कि अकर्म एव परमार्थतः सत कर्मवत अवभासते, आत्मा वस्तुतः अकर्म है, आत्म तत्व कर्म रहित है, निष्क्रिय है। परमार्थतः यानी वस्तु दृष्टिया आत्मा अकर्म होते हुए यानी निष्क्रिय होते हुए भी कर्मवत अवभासते, जिनके दृष्टि में आत्मा कर्ता ही है, तो फिर कर्ता का व्यापार, वो कर्ता होता है क्रियाश्रय, वो क्रिया का आश्रय प्रतीत होगा, क्रिया जो है उसका धर्म प्रतीत होगा, सक्रिय प्रतीत होगा। कर्मवद अवभासते का अर्थ है सक्रिय सा प्रतीत होता है अक्रिय आत्मा, वह सक्रिय प्रतीत होता है मूढ़ दृष्टि लोगों को। और तथा कर्म एव अकर्मवत, और जो तुष्णिम भाव अवस्था रूपी कर्म है वह मूढ़ दृष्टि लोगों को अकर्म प्रतीत होता है। तो इस प्रकार ये जो है मूढ़ दृष्टि हो गई, कर्म अकर्म प्रतीत हो रहा है और अकर्म जो है कर्मवत प्रतीत हो रहा है। तत्र ये अध्यास है, भ्रांति है, मूढ़ दृष्टि है। और तस्मिन् सति यानी इस प्रकार अध्यास के निश्चित होने पर ये अध्यारोप हुआ, अकर्म में कर्म का अध्यारोप और कर्म में अकर्म का अध्यारोप। इस अध्यारोप का निराकरण करने के लिए तत्र का अर्थ है तस्मिन् सति यानी अध्यारोपे सति यथाभूत दर्शनार्थम, अध्यारोप सिद्ध हुआ, अध्यास सिद्ध हुआ, तो यथाभूत दर्शन है तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा प्रदर्शित
तत्वावेदक प्रमाण से समुत्पन्न यथार्थ बोध, वो है यथाभूत दर्शन, वेदांत जनित ज्ञान। तो यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान। वेदांत जनित दर्शन तो ये है, वेदांत गीता है। गीता कहती है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये वेदांत दर्शन है। वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान है कि चेतन से अधिष्ठित कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति ही सारे कर्म विकर्म का संपादन करती है और वह सक्रिय ही है। कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती, वो सक्रिय ही है। उसकी तूष्णीम भाव अवस्था भी कर्म है। ये एक प्रकार से वेदांत जनित यथार्थ दर्शन ज्ञान है, यथाभूत दर्शन है। और आत्मा कार्यक्रम संघात चाहे तूष्णीम भाव अवस्था में रहे या परमेश्वर के सक्रिय अवस्था में रहे, कभी भी आत्मा कर्ता नहीं है। प्रवृत्ति चाहे प्रवृत्ति से युक्त हो या प्रवृत्ति से रहित हो, प्रवर्तक जो है प्रवर्त्यगत प्रवृत्ति और निवृत्ति से, प्रवृत्तिया भाव से संश्लिष्ट नहीं है। तो ये सन्निधि मात्र से, स्वसन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक जो चेतन आत्मा है, वह अपने से प्रवर्त्य कार्यक्रम संघात के कर्म शब्दित, कर्म विकर्म तथा अकर्म रूप जो अवस्थाएं हैं, धर्म है, उन धर्मों से असंश्लिष्ट ही रहेगा। उसमें वो कर्म शब्दित शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति, शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति भी नहीं है और तूष्णीम भाव अवस्था शब्दित अकर्म भी नहीं है। वह तो सर्वथा इसके धर्म से रहित है। अकर्म है का मतलब वो कर्म विकर्म से सर्वथा रहित है। ये है यथाभूत दर्शन। और तत्र यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान, भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि। अतो न विरुद्धम, इसलिए विरोधी बात नहीं है ये। जैसे कोई भ्रांत पुरुष के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद करके ये कहे योयम सर्प सा रज्जु, जो भ्रांत पुरुष को सर्प दिख रहा है वह रस्सी है, तो ये विरोधी कथन तो नहीं है। जो भ्रांत पुरुष को रजत दिख रहा है वह सुक्तिका है, शीप है। भ्रांति से जिसे चांदी समझा वह शीप है, ऐसा कोई कहे तो यथा विरोधी अर्थ नहीं है, वो सम्यक अर्थ ही है। ऐसे ही यहां पर भगवान कह रहे हैं कि कार्यक्रम संघात के सव्यापार अवस्था में जो कार्यक्रम संघात रूपी अध्यस्त धर्मी का व्यापार कर्म रूपी धर्म अध्यारोपित आत्मा में करके आत्मा को कर्ता मान रहे हो, आत्मा उस समय भी अकर्म ही है, निष्क्रिय ही है। वह आत्मा की दृष्टि में कर्म है ही नहीं, आत्मा में नहीं है, वो कार्यक्रम संघात का व्यापार है। ये सम्यक दर्शन ही है। और इसी बात को भगवान ने कहा है, इसलिए कहते अतो न विरुद्धम,
इसलिए भगवान ने कोई प्रमाण विरुद्ध बात नहीं कही है। तत्वावेदक प्रमाण तो तभी तक प्रमाण माना जाता है जब तक वेदांत जनित परमार्थ वस्तु का बोध नहीं होता। तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ सर्वम खलुइदं ब्रह्म अहंच इत्यादि बोध जिसे होता है वो है तत्व यथाभूत दर्शन। और उसके दृष्टि में फिर ये जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार स्वप्न जगत के तरह, स्वप्न जगत जैसे और स्वप्न व्यवहार जागृत पुरुष के दृष्टि में बाधित हो जाता है। स्वप्न में किया हुआ जो व्यवहार है लेन देन आदि, किसी ने स्वप्न में किसी को 10 करोड़ रुपया ऋण दे दिया, जागृत अवस्था में वह मांगने के लिए नहीं जाता उसे कि मैंने तुम्हें 10 करोड़ दिया था वो वापस कर लो मेरा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो जानता है कि वो ऋण देना और लेना ये सब जो है कल्पना मात्र थी, बाधित थी। ऐसे ही तत्वावेदक प्रमाण से जब ये बोध होता है अद्वैत, तो ये सब का सब प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो व्यावहारिक अवस्था वाला था वह बाधित हो जाता है। अतो न विरुद्धम। एक तो ये बात बताई, और एक हेतु भगवान ने कोई विरोधी अर्थ नहीं कहा इसे बताने के लिए। भगवान ने यदि प्रमाण विरुद्ध बात कही होती, अप्रामाणिक बात कही होती, तो कर्म के विषय में अकर्म दृष्टा की भगवान उसे बुद्धिमान बता करके, योगी बता करके, सर्वकर्मकृत बता करके स्तुति न करते। लेकिन ये जो उत्तरार्ध में स्तुति कर रहे हैं कर्म के विषय में अकर्म दृष्टा की और अकर्म के विषय में कर्म दृष्टा की, जो बुद्धिमत्वादि का उसमें कथन करके स्तुति की जा रही है, वह तभी उपपन्न होगी जब इसे प्रमाण अविरुद्ध अर्थ कहा जाएगा, इस दर्शन को यथाभूत दर्शन कहा जाएगा, तभी ये बुद्धिमत्वादि की उपपत्ति होगी, नहीं तो नहीं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि बुद्धिमत्वादि उपपत्तेश्च, तो बुद्धिमत्वादि में आदि शब्द से युक्तत्व और कृष्ण कर्म कृतत्व को लेना। जो उत्तरार्ध में 3 विशेषताएं बताई हैं, उनमें से एक विशेषता तो बुद्धिमत्व शब्द से बताई गई और बाकी 2 विशेषताएं आदि शब्द से ग्राह्य हैं। और इन विशेषताओं की उपपत्ति भी यानी सिद्धि भी तभी हो सकती है जब कर्म के विषय में अकर्म दर्शन, ये यथाभूत दर्शन होगा, वास्तविक दर्शन माना जाएगा, प्रमाण अविरुद्ध दर्शन माना जाएगा, तभी इसको कहा जा सकता है। यानी उसमें बुद्धिमत्व, योगित्व और कृष्ण कर्म कृतत्व उपपन्न होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए उत्तरार्ध की भी सुसंगति के लिए मानना चाहिए पूर्वार्ध में भगवान ने कोई प्रमाण विरुद्ध बात नहीं की है। बोधव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि 17वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, कर्मणो हेपि बोधव्यम, बोधव्यंच विकर्मण, अकर्मणश्चापि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति।
कर्म विकर्म और अकर्म के वास्तविकता को जानना आवश्यक है, ये कहा है ना। इसमें बोधव्य शब्द से, बोधव्य शब्द में एक तव्य प्रत्यय है और एक बुध धातु है। बुध धातु का अर्थ होता है बोध, और वो बोध शब्द का अर्थ है सम्यक दर्शन। हाँ, तो यथार्थ ज्ञान, ये बोधव्यम शब्द से लिया जा रहा है कि कर्म के वास्तविक स्वरूप का वास्तविक ज्ञान, ये बोधव्यम शब्द से बताया जा रहा है। कर्म अकर्म और विकर्म के स्वरूप का वास्तविक बोध 17वें श्लोक में बोधव्य शब्द से कहा गया है। और वो वास्तविक बोध, कर्म विकर्म और अकर्म का वास्तविक बोध यथाभूत दर्शन जिससे होगा, ऐसा मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। ये प्रतिज्ञा 16वें श्लोक के पूर्वार्ध में है। प्रत्यय कर्म प्रवक्ष्यामि, उत्तरार्ध 16वें श्लोक के तृतीय पाद में प्रत्यय कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। वो भगवान की अपनी प्रतिज्ञा भी है कर्म अकर्म और विकर्म के यथार्थ स्वरूप का उपदेश करने की। और इसलिए वो जो जिस स्वरूप का उपदेश कर रहे हैं वो यथार्थ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बोधव्य शब्द से यथार्थ दर्शन अनुकूल उपदेश वहां पर कर रहे हैं। और वह उपदेश कहाँ है फिर? यही कर्मण्य कर्म या पश्चेद अकर्मणि स कर्म, यही उपदेश है। वो प्रत्यय कर्म प्रवक्ष्यामि से वो बताया गया था, प्रतिज्ञा की थी, वो उपदेश ये है। और ये उपदेश और इसका फल है, इस उपदेश के द्वारा उपदिष्ट अर्थ ज्ञान का फल बताया गया। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ है संसार, और उस संसार बंधन से मुक्ति ये इस कर्म अकर्म और विकर्म के यथार्थ स्वरूप ज्ञान का फल बताया जा रहा है। ये सब श्लोकों की पूरे प्रकरण की उपपत्ति तभी हो पाएगी जब ये माना जाएगा कि मुख्य उपदेश वाक्य जो है कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्मणि च अकर्मणि च कर्म, ये अविरुद्ध अर्थ है। ये पूरे प्रकरण का हृदय तो यही है ना, कर्मणि अकर्म या पश्चेद अकर्मणि च कर्म। और यही यदि गलत होगा, इसी को बताने की तो भूमिका है वहां से। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। ओम कवयोपेत्र मोहिता किम कर्म किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिता प्रत्यय कर्म प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् इत्यादि तो भूमिका है। भूमिका में तो इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसा कर दी जो उपदेश दिया जा रहा है उस उपदेश वाक्य की, और फल भी इतना बड़ा बताया, चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष। और ऐसा उपदेश वाक्य होगा जो प्रमाण विरुद्ध है यदि, तो फिर वो सारी की सारी भूमिका वगैरह करना व्यर्थ होगा। इसलिए 18वें श्लोक का उत्तरार्ध और किम कर्म किम कर्मेति इत्यादि भूमिका और उपदेश की प्रतिज्ञा वाक्य, फल वाक्य और किम कर्मणो हेतु बोधव्यम इत्यादि के द्वारा बताया गया बोध, वो शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन, ये सब तभी उपपन्न होगा जब कर्मण्य कर्म या पश्चेद इत्यादि से बताया गया यथार्थ दर्शन है, ये मानेंगे। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि बोधव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। बोधव्यम इस वाक्य से वास्तविक ज्ञान को बताया जा रहा है। और आगे कह रहे कि न च विपरीत ज्ञानात् अशुभात् मोक्षणम स्यात्
यस ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात इति च उक्तम। कहते हैं यदि कर्मण्य कर्मय पश्येद इत्यादि वाक्य के द्वारा भगवान ने प्रमाण विरुद्ध अर्थ को बताया है, विपरीत ज्ञान दिया है अर्जुन को, तो कहते हैं विपरीत ज्ञान से कभी वास्तविक फल प्राप्त नहीं हो सकता। अशुभ जो संसार है जन्म मृत्यु रूपी, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन यहां कहा जा रहा है इसी ज्ञान के फल के रूप में पहले कहा गया कि यस ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात, यस ज्ञात्वा मोक्ष शुभात इति च उक्तम, यानी यही मोक्ष रूपी फल इसी वाक्यार्थ ज्ञान का बताया है। कर्मण्य कर्मय पश्येद, इसी यही उपदेश वाक्य है, कर्मा कर्म विकर्म के स्वरूप का उपदेश वाक्य ये है। और यह उपदेश वाक्यार्थ यदि विरुद्ध होगा तो इस वाक्यार्थ ज्ञान का फल मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे उपदेश वाक्यार्थ को जानोगे तो मुक्त हो जाओगे। ये जो भगवान का फलबोधक वाक्य है, ये भी यही ज्ञापन करता है कि वास्तविक ज्ञान है यह। तस्मात् कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणिभि तद विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतो वचनम कर्मणि अकर्मयः पश्येद इत्यादि। तो तस्मात् यानी पूर्व में बताए गए जो कारण है अनेक, उन सब कारणों का कलाप तस्मात् शब्द से लेना है। क्या उपसंहार वाक्य है, उपादन जो हुआ उसका उपसंहार है। तो आक्षेप का परिहार कर दिया ना। प्रतिज्ञा ये थी कि कर्मण्य कर्मय पश्येद ये विरुद्ध अर्थक वाक्य नहीं है। इस वाक्यार्थ का कोई विरोध नहीं है आपस में, और उसका अब ये उपसंहार है। क्यों विरोध नहीं है, उसका उत्पादन बीच में कर दिया। अनेक हेतु बताए ना, उन सब हेतुओं के समूह को तस्मात् शब्द से लेना। और इसलिए क्या होगा कि कर्मणि अकर्म कर्मा कर्मणि विपर्येण गृहीते प्राणी भी, लौकिक प्रमाण ही जिनके दृष्टि में प्रमाण है, ऐसे प्राणियों के द्वारा कर्म और अकर्म का विपरीत ग्रहण किया गया है। कर्माकर्म को ठीक ठीक ग्रहण नहीं किया है। इसलिए तद विपर्य ग्रहण निवृत्ति अर्थम, वो जो उनका विपर्य है यानी भ्रांति है, लौकिक प्रमाण से कर्माकर्म का जो विपरीत ग्रहण हुआ, उस विपरीत ग्रहण की निवृत्ति के लिए भगवान ने कर्मणि अकर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः ये उपदेश किया है। आगे की चर्चा न च अत्र कर्माधिकरणम इत्यादि की हम लोग करेंगे। कल तो पूर्णिमा है, इसलिए विशेष उत्सव का दिन होने से प्रातःकालीन, क्या कल पूरी छुट्टी ही रहेगी एक प्रकार से। हाँ, और परसों प्रतिपदा है, तो द्वितीया से यानी 17 तारीख को ये करेंगे। लेकिन कल छुट्टी एक अर्थ कोई कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यक्रम तो प्रातः काल से ही है ना। ये सुबह की आरती जैसी होनी है वो तो